रामपुर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस सीट पर एक तरीके से कहा जाए तो इतिहास रचा गया है। ये सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से निकलकर बीजेपी के हाथ में आ गई है। उपचुनाव के जो नतीजे थे उस पर सुबह से हमारे साथी सैयद अली जी ने निगाहें बनाई हुई थी। अब इनके पास चलेंगे। सर, क्या रिपोर्ट है, क्या नतीजे आए हैं और क्यों ऐसा हुआ है कि ये जो सीट जिसको माना जा रहा था कि सपा की एक मजबूत सीट है वो निकलकर बीजेपी के हाथ में आ गई है? सर देखिए मुकुंद, बहुत सबसे पहले बताइए नतीजे क्या हैं? बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे हैं। जो बीजेपी के कैंडिडेट थे घनश्याम लोधी, वो 42,192 वोट से जीत गए। आज़म खान का ये गढ़ था और माना जा रहा था इस बार कि आज़म खान कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि इस बार भी ये चुनाव जीत जाएं। उनके जो बेहद ख़ास थे आसिम राजा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने बाजी मारी और एक लंबा इतिहास जो कि रामपुर से हमेशा मुस्लिम उम्मीदवार जीतते आ रहे थे और अब बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। लेकिन ये बता दूं कि 2019 के जो चुनाव हुए थे आज़म खान, उसमें लगभग 3.5 लाख वोट से वो जीते थे, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहा है। लेकिन बीजेपी की जीत हुई है, काफ़ी अरसे बाद वहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार आए। ये एक बड़ा मैसेज जाता है कहीं ना कहीं। क्या रिपोर्ट्स हैं, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं कि मतलब वहाँ पर समाजवादी पार्टी की ऐसी हार हुई है? क्या ऐसे क्या फैक्टर, क्योंकि आज़म खान खुद भी चुनाव में इन्वॉल्व थे, प्रचार में भी वो उतरे थे। देखिए, चुनाव में उतरे थे। एक तो वो 2.5 साल खुद भी जेल में रहे, कहीं ना कहीं एक जिसे कहें एंटी इनकम्बेंसी कहें आप इसको, या फिर जो विधानसभा चुनाव में जो चीज़ देखी गई थी योगी फैक्टर, जो बीजेपी की योजनाएं थी, ज़मीन पे जो योजनाएं थी, उसका लाभ कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव उपचुनाव में भी देखने को मिला और यही कारण रहा कि बीजेपी यहाँ पर जीतने में कामयाब रही। मुकुंद, ये जो रामपुर सीट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल ये सीट है। और दूसरी जो मैं बात बताऊं आपको, ये कभी नवाबों की रियासत हुआ करती थी और यहाँ पर बीजेपी का आना एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। कहीं ऐसी भी नाराज़गी थी वोटर्स के बीच की समाज, जैसे पहले बातें आती थी कि आज़म खान जेल गए तो उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं रही, और हो सकता है ऐसी कोई नाराज़गी थी वोटर्स के बीच की पार्टी का समर्थन जो है जेल में रहने के दौरान आज़म खान परिवार को नहीं मिला था, ऐसा कुछ फैक्टर रहा है? आप सही कह रहे हैं। जब वो जेल में थे तो इस तरह खबरें आ रही थी कि उनका पार्टी को लेकर और अखिलेश यादव को लेकर मनमुटाव चल रहा है और हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ पलटी मार सकते हैं। लेकिन इस बीच ये उपचुनाव आ गए, आज़म खान को उतारा गया, अखिलेश वहाँ नहीं गए, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। रामपुर में अखिलेश ने कोई सभाएं नहीं करी, जिस तरीके से हमने आजमगढ़ में देखा कि वहाँ पर जो है खुद योगी आदित्यनाथ गए थे चुनाव प्रचार में रामपुर में, और रामपुर में पूरी बीजेपी की जो टीम थी, सारे मंत्री, वो भी चुनाव प्रचार में उतरे हुए थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आज़म खान की बदौलत समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं चाह रही थी कि जीत जाएगी, उम्मीद लगाई हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ये सीट अब बीजेपी ने जीती है, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, क्या इससे मैसेज जा रहा है? क्योंकि अभी जब विधानसभा के चुनाव अभी हाल ही में हुए तो उसमें कहा जा रहा था कि वेस्ट यूपी में मतलब बीजेपी के लिए टफ फाइट होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीजेपी ने वहाँ पे भी बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद फिर रामपुर का जो ये उपचुनाव हुआ इसमें भी बीजेपी जीती है। तो 2024 में क्या लगता है, क्या इसका कुछ मैसेज है आगे के लिए भी? मैसेज बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से अमेठी में माना जाता है कि गांधी परिवार का गढ़ है, लेकिन वहाँ पर राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी जीती, उसी तरीके से कहीं ना कहीं ये मैसेज कन्वे किया गया बीजेपी की तरफ से कि ये आज़म खान यहाँ से जीतते आ रहे थे, समाजवादी पार्टी का गढ़ था और समाजवादी पार्टी जीतते आ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने ये करके दिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपकी जिसे आप अपना पारिवारिक सीट कहते हैं या फिर परंपरागत वोटर कहते हैं, उसमें भी हमारी पहुँच है और वहाँ पर भी हम जीत कर आ सकते हैं। तो ये क्या समाजवादी पार्टी के लिए एक सबक होगा कि मतलब अभी जो ये विधानसभा चुनाव हुए हैं 2022 के, इसमें उनको बड़ी उम्मीदें थी लेकिन वो अपनी उम्मीदों पे कामयाब नहीं हुए और फिर उसके बाद अब उपचुनाव में हार मिलना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार हुई समाजवादी पार्टी की, अखिलेश के लिए बड़ा धक्का था, और उसके बाद ये उपचुनाव में हार इस तरीके से, और ख़ास तौर से आज़म खान के लिए। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आज़म खान का बयान भी आया था, आपने देखा होगा। वो कह रहे थे अगर ये चुनाव जीतना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है, वरना मेरी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी और वो ये भाव भी रहे थे कि ज़मीनी स्थिति पार्टी के लिए अच्छी नहीं है, और वही हुआ, बीजेपी वहाँ पर जीती। जैसे 2014 में ये सीट बीजेपी जीती थी, उस वक्त जो है यहाँ से डॉक्टर नेपाल सिंह सांसद बने थे। फिर 2019 के चुनाव में यहाँ पे जयप्रदा आई थी। जयप्रदा शायद इस सीट से 2004 और 2009 में भी सांसद रह चुकी हैं सपा की टिकट पे, लेकिन इस चुनाव में वो नदारद रही, मतलब इस सीट पे वो आई भी नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। जयप्रदा थे बीजेपी की तरफ से, और मुख्तार अब्बास नकवी, ये दो चेहरे थे जो कि यहाँ से उम्मीदवार हो सकते थे। लोग ऐसा सोच भी रहे थे।
थे, कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन जयाप्रदा और मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट नहीं दिया गया, बल्कि घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया गया। और घनश्याम लोधी के ऊपर पूरी जिसे कहें ताकत के साथ बीजेपी ने वहाँ पर चुनाव लड़ा और वो जीते। आपको मैं ख़ास बात बता दूं कि घनश्याम लोधी जो हैं वो आज़म खान के बेहद करीबी रहे हैं। किसी वक्त में उनको काफ़ी मतलब उनकी नज़दीकियाँ थीं और 2 बार MLC चुनकर आ चुके हैं। कल्याण सिंह के भी काफ़ी करीबी वो रहे हैं और बीजेपी के कभी ज़िलाध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद BSP में आए, BSP से फिर वो समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी के बाद फिर उन्होंने विधानसभा यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। और बीजेपी से शामिल होने के बाद जब उनको इस बार किस्मत आजमाई गई, उन पर पार्टी ने दांव लगाया, जीत कर आए और एक बड़ा इतिहास पार्टी ने। तो ये कहा जा सकता है कि घनश्याम लोधी के बारे में कि वो रामपुर के स्थानीय बड़े नेता हैं, किसी एक पार्टी से उनका मतलब हमेशा से ऐसा जुड़ाव नहीं रहा कि किसी एक पार्टी में लगातार वो बने रहे हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ है। उनकी पकड़ है, वोटर्स के बीच में उनकी पकड़ है और वो काफ़ी दिन से वहाँ पर चुनावी तैयारियों में भी लगे हुए थे। आज़म खान क्योंकि खुद जेल में थे, पूरा परिवार उनका इन सब चीज़ों में घिरा हुआ था, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फ़ायदा मिला, ज़मीन पर उसने काम किया और वोटर्स के बीच में कहीं ना कहीं संदेश दिया अपनी नीतियों को लेकर और अपनी विचारधारा को लेकर, और जो उन्होंने काम किया था विधानसभा चुनाव और उससे पहले, वो सारी बातें वोटर्स के बीच में उन्होंने पहुंचाई और आज उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला है। और आज़म खान के गढ़ जो रामपुर है, वहाँ पर बीजेपी जीत के आई है। बहुत बड़ा संदेश बीजेपी की तरफ से। ये था रामपुर सीट का एनालिसिस। इसके बाद हम आजमगढ़ और पंजाब की जो संगरूर सीट का उपचुनाव हुआ है उसके बारे में बात करेंगे।